तत्पश्चात इस कथा का वर्णन किया कि कानकुब्ज नगर में ये अजामिल माता पिता का परम भक्त था। एक दिन यज्ञ की संविदा लेने के लिए वन में गया तो इसने एक दूषित नारी को किसी मलक्ष के संग में देख लिया और यह हुआ कि दृष्टि ने जो देखा वही उसके ऊपर हावी हो गया। अपने घर चल करके आया और मन में यह विचार करने लगा कि इतना तब पूजा पाठ किया, कुछ भी नहीं मिला, इस स्त्री को अपनी गृहिणी बनाऊंगा। और यह जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उस स्त्री के साथ संबंध जोड़ा गया है जिसके साथ सात भांवर नहीं पड़ी। इस भागवत में लिखा है कि पराई नारी के साथ में आदमी यज्ञ में बैठने का अधिकारी नहीं है। ऐसा ग्रंथों में वर्णन किया है कि नारी सालराम भगवान की पूजा करने की अधिकारी नहीं है। ऐसी कौन सी नारी जिसने पराये पुरुष के साथ व्यभिचार किया है उसको एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होता। जो नारी पर पुरुष के साथ में दुराचार किए है उसको यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं होता। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस नारी ने पराये पुरुष के साथ व्यभिचार किया है उसके हाथ की चढ़ाई गई कढ़ाई श्राद्ध को उसके पुरखे कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए बहुत सावधान रह करके जीवन का निर्वहन करने की आवश्यकता है। इसने सोचा माता पिता की इतनी सेवा करी, आज तक तो मुझे कुछ मिला नहीं, क्यों न इस स्त्री को अपने घर में ला करके रख लूं। व्यक्ति को वही देखना चाहिए जिससे भजन बढ़े। श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक है, मात्रा स्विस्त्रा द्वित्रावा ना विभक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वा समप करसती। ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं, इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए चाहे माँ हो, माता और बेटा भी पास पास न बैठें, भाई और बहन भी पास पास न बैठें, गुरु और शिष्य भी पास पास न बैठें, और पिता और पुत्री भी पास पास न बैठें, क्योंकि बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वा समपि करसती। ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बड़े से बड़े मेधावी को वो धराशायी कर देती हैं। भगवान वेदव्यास अपने चेलों के बीच में ये सिद्धांत प्रकट कर रहे थे। उनमें से एक महात्मा खड़ा हो गया जो एक बहुत बड़े वेद का, एक बहुत बड़े शास्त्र का आचार्य है, जिसका नाम है महात्मा जैमिनी। 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र वैशिक शास्त्र का ये अधिकारी है। उसने खड़े होकर के कहा, गुरुदेव ये आपने गलत लिख दिया है, हम जैसे धीर वीर पुरुषों की ये इंद्रियां क्या बिगाड़ेंगी, भागवत में से श्लोक बाहर निकाल दीजिए। आपने लिखा बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वा समपि करसती, हम जैसे योगियों को ये इंद्रियां कभी पराजित नहीं कर सकती। भगवान वेद व्यास ने कहा, बच्चू थोड़ा सा तो तू रुक जा, कुछ दिन इंतजार कर ले, फिर हम तुझसे बात कर लेंगे कि तुझ जैसे योगियों को भी ये इंद्रियां गिरा सकती है कि नहीं गिरा सकती हैं। रात निकली, सुबह हुआ, संध्या होने वाली थी। भगवान वेद व्यास ने पतली साड़ी पहनी, 2 लोटा पानी ऊपर से डाल लिया, रिमझिम बरसात हो रही थी। साड़ी पहन करके संध्या के समय पर भगवान व्यास महात्मा जैमिनी के आश्रम पहुंच गए। और भगवान व्यास हर जीव जंतु की भाषा बोल लेते थे। उन्होंने स्त्री की भाषा में कहा, गुरुजी मैं रास्ते में हूँ, मेरे संग के लोग सब बिछुड़ गए हैं, रहने को कहीं जगह नहीं है, आज रात्रि भर मैं तुम्हारे आश्रम में रुकना चाहती हूँ, सुबह मैं चली जाऊँगी, मुझे जगह मिल जाए। जैमिनी रोटी बना रहे थे, चिमटा उठाया, कहा तू जानती है मैं वो महापुरुष हूँ जो काट की स्त्री से भी दूर रहता है, खबरदार यदि यहाँ तूने फटकने की कोशिश करी। तो व्यास, स्त्री क्या थे? व्यास, भगवान वेद व्यास कहते हैं, गुरुजी हम किसी से नहीं कहेंगे, हम रात में तुम्हारे यहाँ रुके हैं, जब संत ही हमें शरण देने वाले नहीं होंगे तो फिर मेरी तो लाज ही लुट जाएगी। तब कहा जैमिनी ने कि बगल की कोठरी है, अंदर से कुंडी लगा लेना, किवाड़ लगा लेना, किवाड़ खोलना मत। वेद व्यास स्त्री बन करके नाटक करते हैं। कहा, गुरुजी आपने कुंडी खटखटाई तो खबरदार तू मुझे जानती नहीं है, कहा तो मैं कुंडी नहीं खोलूंगी। तो उस कुंडी अंदर खिड़की, अंदर केवड़िया में बंद होती हुई और वो वेद व्यास स्त्री का भेष बना करके अंदर बंद हो गए। इधर आधी रात हो गई, महात्मा जैमिनी को नींद नहीं आती, उनके माथे में वही स्त्री चक्कर लगा रही है, अपने आप को रोक नहीं पाए और उस कुटिया तक पहुंचे। बाहर से दरवाज़ा खटखटाया और कहा, सुंदरी दरवाज़ा खोलो। अब इनको क्या पता था कि सुंदरी नहीं पूरा सुंदर आए। द्वारा से कहा दरवाज़ा खोलो, अंदर से आवाज़ आई, गुरुजी ने मना किया है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलती। जैमिनी ऋषि ने कहा, हम गुरुजी ही बोल रहे हैं, दरवाज़ा खोल दो। कहा नहीं, मेरे गुरुजी तो इंद्रियों को जीतने वाले हैं, वो तो ऐसा बोल ही नहीं सकते।
किवाड़ अंदर से नहीं खोले गए। महात्मा जैमिनी छत पर चढ़ गए और एक लात मारी छत में, छत टूट गई। महाराज छत तोड़ सकते हैं लेकिन इंद्रियों के वेग को नहीं रोक सकते। अंदर घुस गए और जैसे उस स्त्री को पकड़ने लगे उसी समय साड़ी फेंक कर भगवान व्यास प्रकट हो गए। कहा चेला बोल, बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वासम अपकर्षति। तो जैसे योगियों को भी इंद्रियां पछाड़ सकती हैं कि नहीं। जैमिनी ने दोनों कान पकड़े, तपस्या करने के लिए उत्तराखंड में गए। ऐसा तप किया कि माँ तो यमुना प्रकट हो गई। इन्हीं जैमिनी के नाम से उनका नाम, कालिंद्री का नाम जमुना हुआ। उन्होंने प्रायश्चित किया था उत्तराखंड में जाकर, जहाँ उन्होंने तप किया आज उसको जमुनोत्री धाम के नाम से जानते हैं। 4 धाम की यात्रा में लोग जैमिनी महापुरुष का वहाँ पूजन बंदन करते हैं। फिर तो उन्होंने एक बहुत बड़ा शास्त्र लिखा और उन्होंने इंद्रियों को जीतने के लिए बड़ी बड़ी अद्भुत बातें कही।